अकाउंट दिया गया है जिसमें सैलरी आपको दी गई है 20,000 और ये है आपकी 1920 की, और आपको 2021 का दिया गया है 2,80,000 और 21-22 का है 18,000, और इस बेसिस पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सैलरी जाएगा ये आपको लिखना है। हम लोग जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं वो बना रहे हैं 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 यहाँ लिख लेना आप, 31 मार्च 21 का हमारा एक्सपेंडिचर है, इनकम एक्सपेंडिचर है। यानी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा बेटा? 2021। तो 2021 का बना रहे हैं तो 2021 का डेटा हमें चाहिए। तो देखिए 2021 का डेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो सैलरी दी गई है आपकी 2021 का वो दिया गया है 2,80,000। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस साइड में आपको लिख देना है टू सैलरी। ₹2,80,000 हमने क्या किया है, सैलरी का अमाउंट लिख दिया है जो कि करंट ईयर में हमें रिसीव हुआ है। उसके बाद देखिए बेटा आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे पहुंचिए। बोला गया है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2021। अब ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका जो सैलरी है आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2020 को वो 25,000 है, और ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बताया गया है कि जो आपको 1920 में सैलरी मिली थी वो टोटल सैलरी मिली थी आपको 20,000 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका 31 मार्च 2020 को आउटस्टैंडिंग है वो है 25,000 रुपीज था प्रीवियस ईयर का, जिसमें से 1920 में हमें 20,000 मिल चुका है। इट मीन्स कि 5,000 रुपीज ये ऐसा है जो हमें अभी नहीं मिला है। ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021 45,000। जो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी 21 में है वो 45,000 है। और एक इन्फॉर्मेशन आप देखिए 31 मार्च 2020 को जो आपका आउटस्टैंडिंग था वो था 25,000, जिसमें से आपको 20 मिल चुका है। इट मीन्स ये 5,000 रुपीज हमें नहीं मिला है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो कैरी फॉरवर्ड होके 2021 का जो दिया गया 45,000 इसमें ऑलरेडी वो ऐड होगा 5,000 जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद नेक्स्ट है सैलरी पेड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020। पास्ट में हमने एडवांस पे किया है, तो ऑब्वियस सी बात है पास्ट में है और एडवांस है, इट मीन्स कि वो करंट ईयर का होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले आप ऐड कर दीजिए करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है आपका 40,000 रुपीज, तो प्लस आप कर दोगे आउटस्टैंडिंग फॉर 2021 45,000 रुपीज टोटल है, जिसमें से 5,000 इसमें प्रीवियस ईयर वाला आउटस्टैंडिंग ऐड था तो हम वो माइनस कर देंगे। 40,000 रुपीज यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, और प्लस करंट ईयर का जो एडवांस था वो ऐड हो जाएगा हमारा 10,000 रुपीज। तो आपका ये टोटल बन जाएगा 3,30,000, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी नहीं गई है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा इस तरीके से बनेगा। करेंट ईयर की जो हमें सैलरी दी गई थी वो दी गई है 2,80,000, ये रिसीव हुआ है हमारा, जिसमें से आउटस्टैंडिंग है 2021 का 40,000, 45 क्वेश्चन में दिया, बट ये 5,000 हमारा प्रीवियस ईयर का है। और ये प्रीवियस ईयर का कैसे आया, प्रीवियस ईयर का आपको दिया गया जो आउटस्टैंडिंग था वो 25,000 था, जिसमें से 20,000 आपको मिल चुका है। तो जब वो 20,000 मिल चुका है, इट मीन 5,000 नहीं मिला है, तो वो 5,000 यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 40 आ जाएगा। और पास्ट में हमने एडवांस पे किया, तो जो पास्ट का एडवांस है वो करंट ईयर के लिए क्या होगा, तो करंट ईयर में वो ऐड हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 10,000 ऐड कर देंगे, तो टोटल 3,30,000 रुपीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा सैलरी का। बताइए बेटा इसमें क्या नहीं समझ में है आपको? सर बैलेंस शीट में बाद में आउटस्टैंडिंग सैलरी वो भी एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, 2021 की जो बैलेंस शीट है। 2021 की बैलेंस शीट देखिए आप, तो 2021 की जो बैलेंस शीट दी गई है उसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि असेट्स और लायबिलिटी होती है, जिसमें से 10,000 रुपीज ये जो दिया गया है और 2021 का दिया गया। सबसे पहले आप अपना रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट देखिए, तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हम लोग का जो बैलेंस शीट बनानी है वो 31 मार्च 2021 को बनानी है। तो हमने रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में 21-22 का भी पे कर दिया है सैलरी। तो ये सैलरी हमने क्या किया है, करंट ईयर में पे किया है, एडवांस है, ये फ्यूचर के लिए है। तो हमारी बैलेंस शीट में ये हमारी क्या है, असेट्स है।
तो ये हमारी बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रीपेड है। प्रीपेड मीन्स पहले ही पे कर दिया गया है, अभी ये कमाई नहीं गई है, अभी ये अर्न नहीं की गई है, लेकिन इसका पेमेंट पहले ही हो चुका है, ये जनरेट पहले ही हो चुकी है, रिसीव पहले ही हो चुकी है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? प्रीपेड हो जाएगी। और जब प्रीपेड है इट मीन्स असेट साइड आपका 18,000 रुपीज चला जाएगा। और लाइबिलिटी साइड आप आइए तो 5,000 रुपीज का जो ट्रीटमेंट था, 25,000 आउटस्टैंडिंग था, 20 मिला है, 5,000 नहीं मिला है, तो वो आपका 5,000 इस साल लाइबिलिटी जनरेट करेगा, क्योंकि वो आपको पे करना है। तो वो आ जाएगा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर 1925,000 रुपीज। और करेंट ईयर में जो आपका आउटस्टैंडिंग है वो है 45,000। तो टोटल मिल के जो आउटस्टैंडिंग चला जाएगा वो चला जाएगा 45,000। क्लियर? ओके सर, क्लियर। आप बताइए और कौन सा क्वेश्चन है? सर इलस्ट्रेशन 40 में जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें इन्वेस्टमेंट का एक बार मुझे डाउट था। इलस्ट्रेशन नंबर 40 में जो बैलेंस शीट, कौन सी बैलेंस शीट? जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बन रही है? सर ओपनिंग वाली 2015 में। अच्छा, आप एक चीज हाँ मुझे ये बताइए, ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग बनाते क्यों हैं? कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कि हमें इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है? मतलब दिया रहेगा 1 अप्रैल को, तब बनानी होगी। नहीं बेटा, आपको ये क्लियरली मैं बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया गया है या कैपिटल फंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, देन यू विल हैव टू मेक योर बैलेंस शीट एज एन 1 अप्रैल ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। उस पर्टिकुलर ईयर के 1 अप्रैल की बैलेंस शीट आपको बनानी होगी। अगर आपको कैपिटल फंड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी गई है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग कैपिटल फंड फाइंड आउट करेंगे। और कैपिटल फंड फाइंड कैसे होगा हमारा? वो होगा हम लोग जब उसको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तब। गॉट इट? ओके सर। हाँ बेटा, इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ आया है ओपनिंग बैलेंस शीट में? इसमें तो इन्वेस्टमेंट कहीं दिया ही नहीं गया है कुछ। सर इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट, इन्वेस्टमेंट इसमें है नहीं। बेटा सर इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ इंटरेस्ट। दिया गया? हाँ इंटरेस्ट। अच्छा, किस चीज पे इंटरेस्ट आप पूछ रहे हो? सर एफडी पे जो इंटरेस्ट दिया उसका ट्रीटमेंट। अच्छा, एफडी पे इंटरेस्ट, द नंबर ऑफ सर मेंबर एडिशनल दैट इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है डी पॉइंट पे। D point. In 2015, rupees 50,000 were deposited in the fixed deposit account for 3 years in a bank carrying 6% interest per annum. ठीक है, आपने जो एफडी किया था वो 50,000 रुपीज पे किया था, जिसमें से आपको 6% क्या होता है पर एनम उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप एक बार अपना रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट देखिए और रिसिप्ट साइड देखिए तो आपको टू इंटरेस्ट दिया गया है 1,500। तो अब इस चीज को समझिए। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। एफडी है बेटा हमारी 50,000 की, इंटरेस्ट है इस पे 6% का। टोटल इंटरेस्ट जो हमारा आएगा वो 3,000 रुपीज आएगा। मीन्स हमें 3,000 एफडी पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और कोई सिक्योरिटी ऐसी है नहीं जिस पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में आप देखिए टू इंटरेस्ट दिया गया है 1,500 का, और कोई इंटरेस्ट आपको मिल नहीं रहा है सिवाय एफडी पे इंटरेस्ट के। और करंट ईयर की ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर का दिया गया है, और करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको इंटरेस्ट दिया गया है 1,500 रुपीज का। तो ये जो 1,500 रुपीज का इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट दिया गया है, ये इंटरेस्ट इसी एफडी से रिलेटेड है। यानी 1,500 आपको रिसीव हो चुका है, जबकि हमें रिसीव कितना होना था 3,000। तो 3,000 में 1,500 मिल चुका है, 1,500 अभी आपको मिलना बाकी है। आपने अर्न तो कर लिया है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ है। तो जब कोई चीज अर्न हो जाए और रिसीव ना हो तो उसको बोलते हैं एक्रूड, और जब कोई चीज हमारी अर्न ना हुई हो बट रिसीव हो जाए तो उसको बोलते हैं अनएक्रूड।
तो ये याद रखिएगा कि 3000 आपको मिलना था, जिसमें 1500 मिल चुका है। 1500 हमें कैसे पता चला? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इंटरेस्ट दिया गया है 1500 का, किसी और सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट का पेमेंट हो नहीं रहा। इट मीन कि ये जो इंटरेस्ट है ये इसी एफडी से रिलेटेड है। तो 1500 का इंटरेस्ट हमें ऑलरेडी मिल चुका है, बचा है 1500। तो ये 1500 हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 3000 इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर? यस सर, और ये एसेट में भी जाएगा ना फिर? हाँ बेटा, ये तो असेट्स में जाएगा क्योंकि एक्रूड है ना। यस सर, ओके। और बताइए कि क्या डाउट है? सर अभी कोई नहीं, अभी एक इलस्ट्रेशन बचा है वो मैं कर लूंगी, फिर मैं प्रैक्टिकल पे जाऊंगी। ओके ओके। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था पार्टनरशिप पे? सर वो दो मेथड, जो फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग, उससे फॉर्मेट हमने देखा था। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग हो गया था ना? यस सर। उससे रिलेटेड प्रीवियस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है? कुछ पूछना है आपको? नो सर, क्लियर है। ठीक। बेटा आप आइए, हम लोग कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आइए जरा एक बार, पेज नंबर 2.14। यस सर। ओपन हो गया? इसमें दिया गया है शिव एंड हरी इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020। ठीक है, अच्छी बात है। कंट्रीब्यूटिंग रुपीज 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, मीन्स शिव ने 5 लाख रुपीज लगाया है और हरी ने 2 लाख रुपीज लगाया है। हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2020। हरी ने क्या किया है, बाद में फॉर्म में और पैसे लगा दिए 1 लाख रुपीज 1 जुलाई 2020 को। ठीक है। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। हरी को मिलेगा 2 और शिव को मिलेगा 3। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, शिव एंड हरी ईच आर अलाउड टू सैलरी 5000 पर क्वार्टर। ठीक है, एक क्वार्टर में इनको टोटल 5000 रुपीज मिलता है। उसके बाद है, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड चार्ज ऑन ड्राइंग रुपीज 10% पर एनम। कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है 8% और ड्राइंग पे मिलता है 10%. Drawing of Shiv and Hari during the year 12,000 and 10,000 respectively. Profit as on 31st March 21 before the above information 1,96,000. तो 1,96,000 का था। आपको करना क्या है, फर्स्ट केस में यू हैव टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, सेकेंड में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और थर्ड में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री बाद में करेंगे, अभी ही कराऊंगा मैं, बट पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा ईजी होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको कि जो नेट प्रॉफिट होगा वो आपका क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के, तो वो आपका 1,96,000 है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बताता क्या है कि जो प्रॉफिट हमारा आया है 1,96,000, इससे हमने क्या क्या चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की हैं पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को जो भी पेमेंट किया जाता है वो हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन में आता है, और पीएल अप्रोप्रिएशन फॉर्म बनाती है। तो फॉर्म के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड में आएंगे, और जो इनकम होगी वो क्रेडिट साइड में आएगा। अगर फॉर्म पार्टनर को कोई पैसे पे कर रही है तो वो फॉर्म के लिए एक्सपेंडिचर होगा, तो वो हमारा डेबिट साइड में आएगा। और अगर फॉर्म को कुछ मिल रहा है, जैसे उसको ड्राइंग पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो हमारा फॉर्म के लिए इनकम होगा, और वो पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आएगा। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। और पीएल अप्रोप्रिएशन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फार्मा वैसे ही जैसे हमारा पीएल अकाउंट बनता है, उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पर्टिकुलर लिख लेना है।
अमाउंट लिख लेना है आपको, फिर पर्टिकुलर लिखना है और अमाउंट लिखना है, जैसे एज यूजुअल आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अब सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम लोग प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट 1,96,000। तो ये हमने नेट प्रॉफिट लिख लिया अपना, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया था। अब इसके बाद में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, शिव एंड हरी आर अलाउड टू 5,000 रुपीज सैलरी एज अ सैलरी पर क्वार्टर। बेटा जो आपका क्वार्टर होता है वो क्वार्टर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मंथ, 3 महीनों को मिला करके क्वार्टर बनता है। तो क्वार्टरली बेसिस पे इनको सैलरी मिल रही है। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू सैलरी, उसके बाद हम लिखेंगे शिव और हरी। तो शिव को मिल रहा है 5,000 रुपीज पर क्वार्टर। तो 3 मंथ का मिला के एक क्वार्टर होता है और पूरे साल आपको सैलरी मिलनी है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ क्वार्टर्स होंगे, 4 क्वार्टर होंगे, क्योंकि एक क्वार्टर में 3 मंथ, तो 12 मंथ कितने क्वार्टर में होंगे, 4 में। इसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और इनका भी वही है। तो 40,000 रुपीज हमारे सैलरी के निकल आए। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है, सेकंड देखिए, कहा गया है कि इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 8% पर एनम। अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो यहाँ लिखिएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव और हरी, कितना कितना इनको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, ये आपको इसके कंडीशन में निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए एक वर्किंग नोट हमारा बनेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे। पहले हम लोग निकालेंगे शिव का। शिव ने फॉर्म में लगाया है आपका 5 लाख रुपीज, और ना इन्होंने दोबारा उसको निकाला है या ना फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, और 8% है। तो 5 लाख रुपीज का 8% आप निकाल लो। 40,000 रुपीज तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव को मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हरी का निकालते हैं। हरी में थोड़ा सा चेंज है। हरी ने क्या किया था कि पहले 2 लाख रुपीज लगाया था। 1 अप्रैल से लेकर के इन्होंने जून तक पैसा लगाए रखा है, क्योंकि जुलाई में वो चेंज हो गया। तो पहले आप 2 लाख रुपीज पे क्या करोगे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करोगे। तो 2 लाख रुपीज पे 8%, और कितने मंथ का निकलेगा, अप्रैल, मई और जून, 3 मंथ का। ₹4,000 आ जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 1 जुलाई को 1 लाख रुपए और लगा दिया। तो अब इनकी कैपिटल इस पे 8%, 9 मंथ का। नहीं, गलत हो गया, 1 मिनट। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 2 जा 15। ठीक है। तो अब आप हरी का टोटल निकाल लो कि हरी को टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है कैपिटल पे। सर 22,000। तो हरी का आ जाएगा 22,000। 62,000 आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और यहाँ पे साइड में आप लिख लीजिएगा वर्किंग नोट नंबर 1, यानी ये आया कहाँ से हमारा, ये वर्किंग नोट नंबर हमारा 1 था, वहां से हमने इसको कैलकुलेट किया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ड्राइंग की इंफॉर्मेशन दी गई है।
तो अब ड्राइंग की जो इन्फॉर्मेशन है तो ड्राइंग पार्टनर को नहीं मिलेगी बेटा, पार्टनर ने फॉर्म से कुछ पैसा निकाला है, अब उस पैसे पे उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और वो क्या देंगे, फॉर्म को देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और कौन कौन पे करेगा, सबसे पहले शिव का करेंगे पे, उसके बाद हरी करेंगे पे। तब इसी तरीके से इनका भी आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो मैं ये वर्किंग नोट इरेज कर दूं जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला है। यस सर, नोट कर लिया। ठीक है, तो बेटा शिव का निकालिए आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसको है कर दीजिएगा आगे वर्किंग नोट नंबर 2। तो शिव का निकलेगा, शिव ने फॉर्म से विड्रॉ कितना किया है, 12,000 रुपीज किया है, और ये नहीं बताया गया है कि कब किया है। तो 12,000 इंटू इस पे जो ड्राइंग पे इनको इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो हो रहा है 10% रुपीज। तो ठीक है, 10% निकाल लीजिए। ठीक, आप ड्राइंग का याद रखिएगा कि जब भी कोई पार्टनर फॉर्म से ड्राइंग करता है और कोई भी डेट ना दी गई हो, किसी तरीके की कोई डेट आपको मेंशन ना हो, तो हम लोग ये निकालते हैं कि जो ड्राइंग उसने किया है वो एवरेज बेसिस पे किया होगा, यानी बेसिकली हम 6 मंथ की ड्राइंग निकालते हैं। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है ड्राइंग से रिलेटेड डेट के बारे में कि कब इन्होंने विड्रॉ किया है, तो हम ये मान लेते हैं जनरली जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है डेट से रिलेटेड, तो आपको केवल 6 मंथ का इंटरेस्ट ही लगाना है ड्राइंग पे। तो इसका लगा लीजिए 600 आ जाएगा। तो शिव का तो 600 आ गया। अब इसी तरीके से हरी का निकलेगा, हरी ने कितना विड्रॉ किया है, हरी ने 10,000 विड्रॉ किया है। तो 10,000 का 10% 6 मंथ का 500 आ गया। तो शिव का आ जाएगा 600, हरी का आ जाएगा 500। 1,100 का टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। आपको ये याद रखना है, इसको आप कहीं अगर आप कर रहे हो तो नोटबुक है आपके पास तो उस पर नोट कर लीजिएगा। हालांकि ये टॉपिक अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें ये मैं बताऊंगा आपको, ये ऑलरेडी आएगा। तो ड्राइंग किट से रिलेटेड अगर पार्टनर ने किस डेट को ड्राइंग किया, अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी है तो आपको सिंपली 6 मंथ का ड्राइंग कैलकुलेट करना है। कैन आई इरेज दिस वर्किंग नोट नंबर 2? यस सर। यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। तो ये हमारा था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास दे ली गई है, आप टोटल करना स्टार्ट कर दीजिए। इधर का टोटल कम आएगा, इधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट शिव को और हरी को मिलेगा। तो इस साइड का बेटा अगर आप टोटल करिए तो ये आ रहा है 1,02,000, और उस साइड का अगर आप टोटल करिए तो आ रहा है 1,97,100। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 95,100 रुपीज़ का हमारा टोटल प्रॉफिट आया है। अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। और किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो हरी को शिव को कितना मिलेगा, 95,100 3 शिव का जो शेयर है अपॉन टोटल शेयर, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। कुछ गलत हो गया क्या? सर प्रॉफिट को क्रेडिट साइड पे नहीं लिखेंगे क्योंकि इस साइड का ज्यादा है ना।
नहीं बेटा, ये क्रेडिट साइड आपका ज़्यादा आ रहा है। क्रेडिट साइड आप टोटल करिए तो देखिए क्रेडिट साइड आपका ज़्यादा आ रहा है ना, 1,97,100 रुपीज़ क्रेडिट साइड टोटल आ रहा है ज़्यादा आपका। और डेबिट साइड का जब आप टोटल करिएगा तो डेबिट साइड का जो टोटल आपका आ रहा है, ये वाला साइड का टोटल ये कम आ रहा है हमारा, ये केवल 1,02,000 आ रहा है। तो यानी आपकी ये फॉर्म के लिए बन रहा है, फॉर्म इसको बना रही, तो ये चीज़ें फॉर्म के लिए इनकम है और ये एक्सपेंस है। इनकम फॉर्म का ज़्यादा है और एक्सपेंस फॉर्म का कम है, तो इसलिए इधर आएगा प्रॉफिट आएगा। ये जो डिवाइड किया हमने गलत हो गया था, तो ये इतना आ जाएगा इनका। इसी तरीके से आप हरी का निकाल लो। और ये हो जाएगा आपका 21,840। ये आपका आ जाएगा कुछ। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। 5 1 5, 4 5 9 जा, और ये 45, और ये 1000, 5 2 जा 10, और ये 0। ये आएगा बेटा। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई? यस सर, क्लियर है। ये नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरीके से इसका बनेगा। अब आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। बट क्वेश्चन में देखिए ये नहीं बताया गया है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, लेकिन कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है। मेथड से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है क्वेश्चन में। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मेथड से रिलेटेड ना दी जाए तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का बनाते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से हम लोग को बनाना है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए तो फिर हम लोग आगे प्रोसीड करें। सर कर लिएगा। ठीक है, ठीक।
नेक्स्ट देखिए बेटा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनेगा तो ये पर्टिकुलर हो जाएगा हमारा शिव, हरि, सबसे पहले क्या करना है आपको, इनके कैपिटल का बैलेंस लिखना है। तो बाई बैलेंस डीडी, इनके कैपिटल का हम लोग बैलेंस लिखेंगे। तो कितना कितना बैलेंस है, 5 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज। ये हमारा इनका कैपिटल का बैलेंस हो गया। इसके बाद हरी ने 1 लाख रुपए और लगाया है, तो ये हो जाएगा बाई बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज, जो हरी ने बाद में लगाया है। इसके बाद क्या हो रहा है देखिए, इसके बाद कह रहा है कि पार्टनर को सैलरी मिल रही है। तो बाई सैलरी, पार्टनर को जो कुछ भी मिलेगा वो उनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। तो बाई सैलरी हो गया आपका 20,000 रुपीज। इसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल रहा है इनको। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ बेटा बता सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव और हरि को कितना कितना मिला था। हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना, शिव और हरि का कितना कितना आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर शिव का 40,000 और हरि का 22,000। 40,000 22,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये इनको मिल रहा है। इसके बाद हमने प्रॉफिट इनको दिया था, तो वो हो जाएगा बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो इनको मिल रहा था वो कितना निकला था, एक बार आप बता दीजिए बेटा। शिव का और हरि का कितना कितना था प्रॉफिट। सर शिव का था 57,060 और हरि का 38,040। तो ये इनका पीएल हो गया, और इनको कुछ फॉर्म से मिला नहीं है तो बस इतना ही इसमें जाएगा। ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया। डेबिट साइड पे पहुंचते हैं। इन्होंने क्या पेमेंट किया था, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन्होंने 600 किया है, और इन्होंने 500 रुपीज़ का ड्राइंग का पेमेंट, ड्राइंग जो है वो पेमेंट किया है फॉर्म को। इसके बाद देखिए ड्राइंग दी गई थी क्वेश्चन में, इन्होंने ड्राइंग भी किया है, तो ड्राइंग भी आ जाएगा। तो ड्राइंग इन्होंने किया है 12,000 रुपीज़ और इन्होंने किया है 10,000 रुपीज़, और इन्होंने कुछ विड्रॉ नहीं किया है। तो इधर केवल इतना है, बट इस साइड टोटल ज़्यादा आ रहा है, ये साइड कम आ रहा है, तो इधर लिखेंगे टू बैलेंस ईडी और इसका हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो 5 लाख ये था, 20,000 ये 40 है, 5,60,000 और 5,60,000 में मोबाइल पे करने पड़ेगा, क्या लिखा जाएगा। 5,60,000 में हमें 57 का ऐड करना है, तो देखिए कितना ऐड होगा। 5,60,000 प्लस 57060, तो ये आएगा आपका 6,17,016, 6,17,016, ये साइड का टोटल आया। इसी तरीके से हम हरी का टोटल कर लेंगे, तो 2,30,000, 2,52,000, तो ये हो जाएगा। इसमें प्लस कर लेंगे 38,040, ये आ जाएगा
2,90,000, 30, 52, 3 लाख रुपीज़ ये था, 3,20,000, 3,42,000 प्लस 38040, तो 3,80,040 इधर आ जाएगा, 3,80,040 मीन्स यही टोटल इधर भी आएगा। ये तो दोनों साइड का टोटल आ गया। आप निकालेंगे कि इनका बैलेंस कितना बचेगा फॉर्म में। तो क्या करना है, इस टोटल से 6,17,060 से हमें 12,000 और 600 माइनस कर देना है। तो इनका बैलेंस आ जाएगा 604,460, 60,000, ये जो भी है 6,04,460 ये बैलेंस आएगा मिस्टर शिव का। हरी का देख लीजिए आप, तो हरी का है 3,80,040, इसमें से माइनस कर देंगे 10,000, माइनस कर देंगे इसमें से 500, 540, 3,69,540। तो ये आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन गया। इसमें कोई डाउट है? नो सर। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सर। सर डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस होंगे ना इसमें? हाँ, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बन रहा है ना बेटा, ये जो बन रहा है ये पार्टनर्स के लिए बन रहा है। तो पार्टनर्स को जो भी चीज़ें मिलेंगी वो सारी की सारी क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, और जो ये इनके एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड पे आ जाएंगे। ओके सर। नाउ मूव ऑन टू द जर्नल एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने इरेज कर दिया है, आपने बना लिया था ना? यस सर, बना लिया था। ठीक है, इसी बेसिस पे हम लोग अब जर्नल एंट्री को पास करेंगे। तो अगर डायरेक्ट आपको जर्नल एंट्री करने में प्रॉब्लम होगी, कोई आइटम्स हो सकते हैं छूट जाएं, तो सबसे पहले आप क्या किया करो, जर्नल एंट्री के लिए पेज छोड़ देना एग्जाम में, और आपको उसके अकाउंट पहले बना लेने, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेना है, पीएल अप्रोप्रिएशन डालना है, बाद में आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री स्टार्ट करनी है। जर्नल एंट्री प्रोफार्मा आपको पता ही है, हम प्रोफार्मा बना के नहीं कर रहे हैं, आप प्रोफार्मा के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा आपने 11th क्लास में किया होगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है। सबसे पहले क्या काम करना है कि 1,96,000 का जो हमारा प्रॉफिट आया था उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया था और हमने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया था। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप देखिए तो उसके क्रेडिट साइड में हमने लिखा था बाई नेट प्रॉफिट, लिखा था कि नहीं लिखा था? यस सर। तो पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखा गया था, मीन्स पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो लिखेंगे हम नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और कितना ट्रांसफर हो रहा है, 1,96,000। तो ये हमारी पहली जर्नल एंट्री हो गई। नरेशन लिख लेना, डी प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इनटू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की नरेशन भी लिख के बताएं। सर लिख लूंगी नरेशन। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा जो काम क्या हुआ है कि हरी ने 1 लाख रुपीस की एडिशनल कैपिटल फॉर्म में लगाई थी, तो इसकी एंट्री कोई करना आपको जरूरी नहीं है। अगर आपको करना होगा तो नॉर्मल एंट्री कर देना। हरी जब लगाएगा बिजनेस में पैसा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है, हम लोग इन्फॉर्मेशन से करते हैं, शिव एंड हरी को जो सैलरी मिल रही है अब उसकी एंट्री करेंगे। तो शिव एंड हरी को जो सैलरी मिल रही है, सबसे पहले हमने उसकी एंट्री की थी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में गया था। तो पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर
सैलरी अकाउंट 40,000 से कंबाइंड एंट्री हो जाएगी। आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 40,000 से टू रिवाज कैपिटल अकाउंट सैलरी अकाउंट टू हरीज कैपिटल सैलरी अकाउंट 2020 से हमने एक ज्वाइन में कर दिया है। अब देखिए ये सैलरी पहले पीएल अप्रोप्रिएशन में गई है, उसके बाद सेम सैलरी क्या हुई थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गई थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में गई थी। तो अब आपको क्या करना है, पार्टनर्स का सैलरी अकाउंट डेबिट कर देना है। तो रिवाज कैपिटल अकाउंट टू हरीज कैपिटल अकाउंट 40,000 20,000 और 20,000। ठीक है, तो ये हमारी सैलरी की एंट्री रही। सैलरी पहले पीएल में गई, बाद में पार्टनर कैपिटल में गई। ये पहला था जो पीएल अकाउंट का प्रॉफिट था उसको पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया गया था, उसकी एंट्री थी। तीसरी कंडीशन देखिए बेटा, तीसरी कंडीशन में कहा गया है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिला है कैपिटल से। तो जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिला है कैपिटल के, तो पीएल अप्रोप्रिएशन के वो डेबिट साइड में गया था, तो पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, अब कैपिटल पे इंटरेस्ट का पेमेंट जो किया गया है, कितना कितना पेमेंट किया गया बेटा, 40 और 22, टोटल 62,000 था ना। यस सर। तो ये हो गया हमारा। अब फिर क्या करेंगे, यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में गया है, तो उसकी भी एंट्री यहाँ पे करनी पड़ेगी। वो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको किसको मिल रहा है, रिवाज कैपिटल अकाउंट टू $6,000 $40,000 $22,000। तो ये हमारा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दो ट्रीटमेंट। ये हमारा दो था सैलरी का, और ये एक था प्रॉफिट जो हमने ट्रांसफर किया है। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और जो पीएल जो प्रॉफिट इन लोगों को मिला है, तो ये मैं इरेज कर दूं, आपने कर लिया है। यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। क्लास से ज़्यादा वीडियो की जो चीज ब्लर तो नहीं हो रहा है? नो सर, क्लियर है। एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आया था वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो वो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में गया था, तो आ जाएगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 95,100 का हमारा प्रॉफिट था, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट 95,100। उसके बाद में ये जो इनको प्रॉफिट मिला है, यही प्रॉफिट इनके कैपिटल अकाउंट में गया था, तो उसकी एंट्री कर देना है आपको। तो जब उनके अकाउंट में किस साइड गया है, ये क्रेडिट साइड में गया है, तो क्रेडिट साइड में आपको भी भेजना पड़ेगा। यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में था, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या आप इसको पार्टनर्स कैपिटल में लिख के ये लिख दो, टू प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन 95,100 से हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी को इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए।
प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 95,100 से टू शिवास कैपिटल टू हरीश कैपिटल। कितना कितना प्रॉफिट था? 57,060। हरी का बेटा कितना था? हरी का प्रॉफिट कितना आया था? सर 38,040। तो ये प्रॉफिट हो गया। लास्ट हमारी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में गया था, तो आपको लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू शिवास कैपिटल टू हरीश कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड में गया है, तो उसकी एंट्री पहले हम लोग करेंगे, या आप इन ड्राइंग को डायरेक्ट कैपिटल में दिखा के पहले पीएल एप्रोप्रिएशन से एंट्री पास कर दो। ये भी सही है, गलत नहीं है, बट पहले पीएल वाली एंट्री हम लोग कर देंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू 1,100। अब वो वाली एंट्री हो जाएगी हमारी 8 वाली, पीएल एप्रोप्रिएशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में गया था, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में गया था। यहाँ पे पार्टनर को डेबिट कर देंगे, शिवास कैपिटल अकाउंट डेबिट हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600, 500 और 1,100। तो ये पूरी 8 जनरल एंट्रीज थी हमारी, जो कि यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसी एंट्री में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नो सर, पहले कर लूंगी, फिर होगा तो पूछ लूंगी। अब एक बार ये जो पूरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप एक बार रीड कर लीजिए, और जो मैंने सॉल्यूशन कराए हैं एक बार उसको जल्दी से देख लीजिए। अगर उसमें कोई डाउट हो रहा है, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि मे भी अभी समझ में आ जाए, बाद में आप भूल जाओ। तो कोई भी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो देख लो, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन था। तो अभी तो समझ में आ गया, वरना काफी पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग से कैसे बनता है? तो सबसे पहले हम लोगों ने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, उसके बाद में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमारा बना, और फिर उसके बाद में हमने जर्नल एंट्री की। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये जैसे जर्नल एंट्री से आप स्टार्ट करते हो, तो टोटल 8 जर्नल एंट्रीज हैं। मे भी हो सकता है कि आपकी कोई एक जर्नल एंट्री, 2 जर्नल एंट्री छूट जाए। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप सबसे पहले क्या करो कि जर्नल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ दो, और आपको वन साइड और बैक साइड दोनों मिला के पेज, और उसके बाद आपको सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना है। फिर आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेना है। उसके बाद आप जर्नल एंट्री कीजिए, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमने किस किस अकॉर्डिंग दिखाई है। सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद हमने सैलरी का पेमेंट कराया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट हुआ, फिर इनको जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसका हमने पेमेंट किया, और फिर लास्ट में हमने ड्राइंग का पेमेंट कर दिया। तो टोटल ये हमारी जर्नल एंट्रीज थी। तो इस तरीके से हमारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है, और पार्टनरशिप में जर्नल एंट्रीज हमारी इस तरीके से की जाती है। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसी से को फ्लक्चुएटिंग से ही हमने किया है। अगर हमें फिक्स से करना होता तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना था उसमें हमने टू बैलेंस बीडी 5 लाख 2 लाख की जिनकी कैपिटल दिखाई थी, और जो एडिशनल कैपिटल 1 लाख की आई थी, ये हम लोग नहीं दिखाते, ये कैपिटल अकाउंट में चला जाता। और जो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो प्रॉफिट इनको मिले हैं वो सब के सब इनके करेंट अकाउंट में चले जाते। तो फिक्स में 2 मेथड से बनता है। कैपिटल अकाउंट बनता है जिसमें केवल कैपिटल की इन्फॉर्मेशन होती है, और दूसरा जो बनता है वो करंट अकाउंट बनता है, उसमें केवल इनकी करंट अकाउंट मीन्स जो कैपिटल को छोड़ करके जो चीज़ें पार्टनर्स को मिलती हैं वो करंट अकाउंट में उसकी एंट्री
की जाती है। तो इस तरीके से ये पूरे प्रॉपर क्वेश्चन आपके होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। यस सर, क्लियर है। तो अब आपको करना क्या है, देखिए आपके 2 चैप्टर चल रहे हैं कॉन्टिन्यूअस वे में। अच्छा आप मुझे ये बताओ, अकाउंट्स आप घर पे कितने टाइम पढ़ रहे हो क्लास को छोड़ के? सर सुबह 2 घंटे सॉल्व कर लेती हूँ, अभी फिर शाम को 45 मिनट्स ये वाला क्वेश्चन कर लूंगी। ठीक है, तो ये बेटर है। तो अब आप क्या करो कि आप टोटल 2 आवर्स 45 मिनट्स का टाइम दे रहे हो, अप्रॉक्स मान लेते हैं हम 3 आवर्स का। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 2 आवर्स आपको देने हैं प्रॉपर एनपीओ के, और 1 आवर्स आपको देना है पूरा पार्टनरशिप को। तो पार्टनरशिप के भी एक एक क्वेश्चन आप लगाते चलोगे तो बेटर होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 मैंने करा दिया है। आपको क्या करना है कि इसी इलस्ट्रेशन नंबर 4 को बिना देखे, मेरे सोल्यूशन को बिना देखे, आपको अपनी कॉपी पे खुद से करना है। और उसमें अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट लुक एट योर आंसर शीट, देन अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो फिर आप उसको पूछ लीजिएगा। ओके सर। ओके, सिर्फ एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का आपको पर डे करना है बस। बाकी आप अभी एनपीयू पे फोकस करिए और कोशिश करिए बेटा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम लोग आप एनपीयू के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को पूरे कंप्लीट कर डालो एज सुन एज पॉसिबल, तो वो बेटर होगा। ताकि फिर अभी पार्टनरशिप का भी बर्डन आपके ऊपर बढ़ जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये चैप्टर। तो ये था हमारा फ्लक्चुएटिंग का। नेक्स्ट में जो कल क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो एक क्वेश्चन में करा दूंगा फिक्स का, और कल आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो टॉपिक है वो कवर अप हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कवर होने के बाद इसमें 2 टॉपिक बेटा और बचते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट और दूसरा पास एडजस्टमेंट। ये 2 टॉपिक कंप्लीट होते ही ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बिकॉज ये आपका जून चल रहा है, और हमें कोशिश ये करनी है कि 15 जुलाई तक एनी हाउ हमारी पार्ट में ये बुक पूरी कंप्लीट हो जाए। तभी हम लोग ये मान सकते हैं कि अगस्त तक हमारा अकाउंट्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो पाएगा, और जिससे हम लोग सितंबर से अपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। क्या ये सही रहेगा? यस सर। तो जितना मैंने बताया इतना कर लीजिएगा, और अगर कोई डाउट होता है आपको क्लास रिलेटेड या कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप इस ऐप पे जा सकते हो जो टीचमेंट का ऐप है। और इस टीचमेंट के ऐप पे आप जाओगे तो रिकॉर्डिंग सेक्शन में जब आप जाओगे तो रिकॉर्डिंग सेक्शन में क्लासेस अवेलेबल रहती हैं। जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, तो आप वहाँ से देख के प्रेफर कर सकते हो। कोई जो क्लास में कराया जाए उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट आपका रहता है तो रिकॉर्डिंग सेक्शन में वो अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके आप उसको रिकॉर्डिंग एक बार दोबारा से देख सकते हो। ओके। सर कल वाली रिकॉर्ड नहीं हुई थी शायद, क्योंकि मैंने जब खोला तो मुझे कल की रिकॉर्डिंग नहीं मिली। हाँ बेटा, कल नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा था, और एक्चुअली में मेरा थोड़ा सा एक माइनर सा एक्सीडेंट हुआ है, मेरे हाथ में चोट वगैरह भी काफ़ी लग गई है, तो उस वजह से भी अभी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। रिकॉर्ड कल वाली क्लास नहीं हो पाई थी, आज वाली क्लास रिकॉर्ड है, तो आज वाली क्लास आप रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके देख सकते हो अगर कोई डाउट होता है तो। मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितनी क्लासेस ली जाएँ वो रिकॉर्डेड मोड पे भी रहें, तो आप लोग को समझने में भी थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। तो इतना आप कर लीजिए, इसमें कोई डाउट होता है तो आप बताइएगा। तो अकाउंट की क्लास हमारी फर्दर जो है नेक्स्ट उस पर स्टार्ट होगी। इकोनॉमिक्स की क्लास आपकी 6 पे स्टार्ट होगी आज। कोई इशू तो नहीं है? हेलो बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? शिवानगी बेटा, मेरी वॉइस आ रही है आपको?